संसद में राहुल के सांसदों ने दिखा दी फोटो देखकर ओम बिरला हो गए नाराज। राहुल गांधी ने क्यों ओम बिरला के सामने तमतमाते हुए कहा, मैं अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाता हूं। क्यों राहुल गांधी को अच्छा खासा बोलते हुए ओम बिरला ने बैठा दिया। दोस्तों, आज एक बार फिर से एलओपी राहुल गांधी ने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा करते हुए अपने करीब 33-34 मिनट के भाषण में साबित कर दिया कि भाषण 1.5 घंटे का हो, 1 घंटे का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। भाषण में कंटेंट कसा हुआ होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, चुनाव आयोग, उनके द्वारा उठाए गए सवाल को गिन गिन कर, चुन चुन कर जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने भाषण में पिरोया है, उसके बाद पूरी की पूरी सत्ता पक्ष तिलमिला गई, बिफर गई। और एक सिचुएशन तो ऐसी आ गई, एक हालात तो ऐसा आ गया कि एक फोटो दरअसल संसद में दिखानी शुरू कर दी गई। फोटो देखते ही ओम बिरला भड़क गए और राहुल गांधी को बिठा दिया। दोस्तों, हुआ ये कि राहुल गांधी जब लगातार बोल रहे थे तो उनको बार बार रोका जा रहा था। आप जानते हैं, राहुल गांधी जब भी संसद में बोलते हैं, सत्ता पक्ष के सारे लोग खड़े हो जाते हैं, उनको बड़ी पेट में दर्द हो जाता है। राहुल गांधी को कभी भी ठीक से बोलने नहीं दिया जाता, बार बार उनको इंटरप्ट किया जा रहा था। तो राहुल गांधी बार बार बोल रहे थे कि ये मतलब मेरे साथ गलत है, मुझे आप बोलने दीजिए, मैं चुनाव सुधारों पर ही आ रहा हूँ, मैं चुनाव आयोग पर ही आ रहा हूँ। तभी राहुल गांधी ने एक बात बोली। उन्होंने कहा, ये बड़ी अजीब बात है कि कैसे एक ब्राजीलियन महिला, एक ब्राजील की महिला की फोटो हमारे देश की वोटर लिस्ट में दाखिल हो जाती है। और जैसे ही वो ये बोलते हैं, संसद में कांग्रेस पार्टी के सांसद उस ब्राजीलियन महिला की ये वाली फोटो दिखा देते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं, जब भी कोई फोटो सामने आती है, ओम बिरला इस पर नाराज हो जाता है, क्योंकि संसद की कार्रवाई में फोटोबाजी नहीं चलती। ओम बिरला इसके बाद नाराज हुए और उसके बाद ओम बिरला और राहुल गांधी के बीच किस तरह की बहस हो गई, जरा सुनिए। We have a Brazilian woman who appears 22 times on the voter list of Haryana. Please. No. 22 times this lady appears. एक मिनट प्लीज, एक मिनट। आप नेता प्रतिपक्ष है, मैं इस तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चलने दूंगा। ये सदन है, सदन की गरिमा को बनाए रखें। आप सदन की गरिमा से बोलेंगे तो ठीक नहीं, जैसे सदन नहीं चलेगा। नो, गलत तरीका है आपका, नहीं होगा। आप ले रहिए, आप ले रहिए। नहीं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप पहले अपने सदस्यों को समझाइए। नहीं चलेगा, नहीं, ठीक नहीं है। नो, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप सर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप अपने सदस्यों को गरिमा समझाइए। सर, बट ये तरीका आप इतने सालों तक यहाँ पर रहे, ये तरीका उचित है क्या? सर, विरोध का तरीका होता है, लेकिन ये उचित तरीका नहीं है। हालांकि उसके बाद राहुल गांधी ने आगे अपनी बात बोली, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहस एक ही बार हुई, तो नहीं, बार बार राहुल गांधी को रोका जा रहा था। बार बार राहुल गांधी ने दोस्तों बार बार आरएसएस का जिक्र किया कि पहले इन्होंने गांधी की हत्या की और इसके बाद अब एक गांधी के विचारों की हत्या करना चाहते हैं, क्योंकि गांधी के विचार थे कि इस देश में संस्थाएं मजबूत हो। जैसे ही राहुल गांधी ने ये बोला, फिर हंगामा शुरू हो गया। फिर राहुल गांधी ने आरएसएस के ऊपर कटाक्ष करते हुए कह दिया कि इस देश की सारी यूनिवर्सिटीज में जो वाइस चांसलर्स हैं, वो आरएसएस द्वारा नियुक्त किए जा रहे हैं। जैसे ही ये हुआ, ओम बिरला उसके बाद उन्हें फिर इंटरप्ट करते हैं, उनको रोकते हैं, सब खड़े हो जाते हैं और उसके बाद उनको खूब, मतलब राहुल गांधी को, सत्ता पक्ष के लोग हो या ओम बिरला, उन पर हावी होने की कोशिश करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ये सब बिना सुने खड़े होते हैं और कहते हैं, पहले वो बैठते हैं क्योंकि ओम बिरला उनको बैठने के लिए बोलते हैं, लेकिन फिर वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं, मैं अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाता हूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है, मैं चुनाव सुधारों पर ही चर्चा कर रहा हूं, मैं चुनाव आयोग पर आऊंगा इसके बाद, और उसके बाद मैं एसआईआर पर आऊंगा और सबको एक्सपोज करूंगा। देखिए किस तरह से राहुल गांधी को बार बार बोलने से रोका जाता है, उनको बिठाया जाता है, उसके बाद भी वो बात वो बोलते हैं जो वो बोलना चाहते हैं। Speaker sir, so after the father of the nation was assassinated, his vision of an equal India, of an India where institutions belong to the people, had to be destroyed.
And so the process started, and the RSS attempted to capture one institution after the other. And I will give some examples so that it is crystal clear that this is the case. Everybody knows how vice chancellors are placed on top of Indian universities today. Every single person knows this. You go to any university, you speak to any youngster in India, he will tell you that it does not matter whether the professor has qualifications, it does not matter whether the professor has a scientific temperament. The only thing that matters is the professor belongs. माननीय सदस्य एक मिनट माननीय सदस्य चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है। सर ये मैं उसी पे कर रहा हूँ सर। आप किसी भी संगठन का नाम जो इस हाउस में उसका नाम ले एलओपी है तो इसका मतलब ये नहीं है। एलओपी का मतलब नहीं, आप जनरल बात बोलो, आप राष्ट्रपति भाषण में बोलिए जनरल बात। सर हम लोग सुनना चाहते हैं। सर स्पीकर सर हम लोग सुनेंगे शांति से, हम लोग शांति से सुनना चाहते हैं। और ये आप लोग सुनिए ना क्या कहना चाहते हैं। धमकी देंगे आप? हम लोग सुनने के लिए बैठा है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष एक शब्द चुनाव सुधार पे अभी तक आया ही नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। मैं स्पीकर का परमिशन से ही बोल रहा हूँ। हम सुनने के लिए बैठे हैं। अरे हम सुनने के लिए बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष चुनाव सुधार के लिए जो सुझाव देंगे सुनने के लिए तो हम बैठे हैं, लेकिन चुनाव सुधार को नहीं बोलते हुए कहा जो इस सदन से कोई वास्ता नहीं, जो संगठन उसका कहानी किसी और का बोलना ये कोई उचित नहीं है। समय बहुमूल्य है, समय का मर्यादा भी है, सबका सब यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं और ये समय बहुत कीमती है। इसलिए हर एक पल अच्छा शब्दों का कोई अच्छा ज्ञान दे, सुझाव दे, सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं। मेरा एक सीमित अनुरोध है नेता प्रतिपक्ष से, आप विषय पर ही रहिए। हम लोग सब बैठे हैं, गृह मंत्री जी भी सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप विषय पर नहीं बोलेंगे तो जो विषय तय किया गया है उसे क्या मतलब है। अगर चुनाव सुधार पर ही नहीं बोलेंगे तो फिर इतना समय सबका क्यों बर्बाद करना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष। Should I leave? Then you speak. Should I leave? You speak then. You speak. What is it? You are parliamentary affairs minister. You are a parliamentary affairs minister. You are disturbing the lobby. How can it be? You are a parliamentary affairs minister. You are disturbing the subject में नहीं आपका lobby. आपका lobby subject में नहीं. ये विषय कर रहे हैं. The discussion, one second. The discussion is about the vote and electoral. The discussion is about the vote. एक मिनट सर मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्य मैं बैठे बैठे अनऑफिशियली बोल रहे हैं, उस विषय बोल रहे हैं, सदन की गरिमा को बनाए रखें। आसन को चुनौती देने का प्रयास मत करिए, ये ठीक नहीं है। Speaker sir, I want to make it very clear. Please. Speaker sir, I want to make it very clear. The discussion is about votes. The discussion is about the stealing of votes. The discussion is about the SIR, and I am framing my discussion about votes. Yes. And what is happening here is patently unfair. I am not being allowed to speak. I am being disturbed, and I put my protest here. I have done absolutely nothing wrong. I am talking about the subject. In order to capture the vote, you have to capture institutions. I am saying that institutions of India are captured, and I will come to the point which is Election Commission is captured. So, the project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said
how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. And the systematic placement of bureaucrats who favor their ideology and attack the opposition and anybody who chooses to oppose the RSS. That is the second institutional capture. And the third there are many more. I can go on. And the third institutional capture. What is this? मानिए प्लीज मानिए. Yes, become sonite. The third capture of the institution that directly controls the election system of our country, the Election Commission.